और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां सीएम हाउस में कानून व्यवस्था की बैठक शुरू हो गई है। बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों को बधाई भी दी है। पिछले दिनों पुलिस की अच्छी कार्रवाई को लेकर शुभकामनाएं दी गई हैं। नक्सल के खिलाफ बालाघाट में जो कार्रवाई हुई थी उसकी भी तारीफ की गई है। तो शांतिपूर्वक त्योहार संपन्न होने पर भी बधाई दी है। देखिए, नवरात्रि का त्योहार था, रमजान चल रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होते हैं, चाक चौबंद बढ़ जाती है। और अब सीएम हाउस में जो कानून व्यवस्था को लेकर बैठक है वो शुरू हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस की अच्छी कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को बधाई भी दी गई है। नक्सल के खिलाफ जो बालाघाट से खबर सामने आई थी, बंसल न्यूज ने भी आपको अपडेट दिया था, उसकी कार्रवाई को लेकर भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर भी तारीफ हुई है, प्रशंसा की गई है। तो शांतिपूर्वक त्योहार भी संपन्न हुए हैं, उसको लेकर भी बधाई दी गई है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए बैठक शुरू हो गई है, कौन कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? देखिए, मुख्यमंत्री निवास पर एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक चल रही है, इसमें खासतौर से मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात हो, डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना, एडीजी इंटेलिजेंस आदर्श कटियार और मुख्यमंत्री को एसडी अंशुमान सिंह से तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के हैं वो मौजूद हैं। गृह विभाग के एसीएस की बात करें तो राजेश राजौरा है। मुख्यमंत्री निवास पर बड़ी बैठक चल रही है। हाल ही में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी तो उसका एक फीडबैक लिया जा रहा है कि हाल ही में हमने देखा जिस तरीके से पिछले बार नवरात्रि के समय खरगोन और खंडवा में दंगे हुए थे, तो इस प्रकार आज जब नवरात्रि हनुमान जयंती की बारी आई तो कहां किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई, कहीं कोई घटनाएं नहीं हुई। यदि से बुरहानपुर की बात करें, खंडवा पर एक छोटी घटना हुई थी जिसमें अशफाक खान जो था उस पर आसूका लगाई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा यदि बालाघाट में जिस तरीके से नक्सल ऑपरेशन को अंजाम मध्य प्रदेश पुलिस ने, हॉक फोर्स ने दिया था, उसको लेकर बधाई दी है। साथ ही अहाते बंद जो सरकार ने किए हैं, 1 अप्रैल से जो नई आबकारी नीति है उसको लेकर भी फीडबैक लिया गया है कि आखिर कहां किस प्रकार की कोई समस्याएं तो नहीं आई हैं अहाते बंद करने में। अहाते बंद होने के बाद कहीं कोई उपद्रव या इस प्रकार की कोई घटनाएं सामने तो नहीं आई हैं। तो तमाम हर एक पहलू पर मुख्यमंत्री बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात की थी, चाहे वो अफीम की बात हो, गांजा तस्करी की बात हो या अवैध हथियारों की तस्करी की बात हो, तो हर एक बारीकी अपराध पर सरकार की नजर है। और खासतौर से इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहर है, रीवा की बात करें, ग्वालियर, जबलपुर की बात करें, तो जो संगठित अपराध हैं उसको लेकर पुलिस किस तरीके से मैकेनिज्म तैयार कर रही है, ताकि जो लगातार हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से मध्य प्रदेश में संगठित अपराधों की संख्या बढ़ी है, तो उनको कैसे, उनका नेक्सस कैसे खत्म करना है, इसको लेकर क्या प्लानिंग है, उसकी बातचीत की जा रही है। साथ ही जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उसको शाबाशी भी दी जा रही है। तो उद्देश्य एक ही है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, अवैध जो उत्खनन करते हैं उन पर कार्रवाई हो, जो अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे हैं उन पर, माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे नकली दूध की बात हो, नकली घी की बात हो, तमाम ऐसे कारोबार जो अवैध कारोबार होते हैं उस पर कैसे शिकंजा कसना है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में हमने देखा कि पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरीके से निचोड़ क्या निकलेगा उसका अपडेट तो आपसे लेंगे, लेकिन जरा ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि आपने जानकारी ये भी दी थी कि एमपी में जो भी माफियाएं हैं उनकी अब सूची तैयार की जाएगी, कुंडली निकाली जाएगी। यूपी की तर्ज पर अब एमपी में भी माफियाओं की बारी आएगी और एक्शन लिया जाएगा। उसके लिए क्या किया जा रहा है, उस पर भी क्या निर्देश दिए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हाल ही में देखा हमने खंडवा में जिस तरीके से अशफाक का मामला सामने आया था, उपद्रव किया था, तो उसको लेकर कल गृह मंत्री ने भी कहा था कि उसके तमाम जो अतिक्रमण की जो शिकायतें हैं उन पर नजर डाली जा रही है। और इससे तमाम जो आरोपी हैं, चाहे अलग अलग जिलों में हैं, चाहे मुरैना की बात करें तो अवैध उत्खनन का मामला सामने आया था। भिंड में कई बार हम देख रहे हैं कि अवैध जो नकली जो मावा बनाया जाता है, नकली दूध बनाया जाता है, तो उनकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे प्रॉपर्टियां बनाई, तो वो सब सरकार जो है कुंडली तैयार कर रही। कहीं भी कोई अपराधी जो अपराध करता है तो उसके आर्थिक सोर्सेज क्या हैं, तो वो कुंडली भी तैयार हो रही है। ऐसे में चाहे अतिक्रमण की बात हो या अवैध उत्खनन की बात हो, अवैध अलग अलग स्थानों पर उसके धंधे पानी हो, तो उनकी कुंडली भी तैयार हो रही है। किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में कोई अपराधी सामने आता है तो उसके आर्थिक रिसोर्सेज क्या हैं, उसकी कुंडली तैयार होगी, उस पर बिल्डोजर चलेगा, सख्त कार्रवाई होगी। तो तमाम जो अपराधी हैं जिनकी शिकायतें सामने आ रही हैं बिल्कुल उनकी कुंडली सरकार तैयार कर रही है और किस तरीके से उनको निस्तो नाबूद करना है। जैसे मुख्यमंत्री कई बार कहते हैं कि 7 फुट गड्ढे गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा, तो इसका मतलब यही है कि उनके जो आर्थिक रिसोर्सेस हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो कहां तक फैली है, कहां से पैसा आता है। बहुत शुक्रिया सूरज, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सवाल ये भी बड़ा है कि फंडिंग कहां से होती है, आर्थिक सोर्स कहां से इतना मजबूत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।